कप होने जा रहा है, 10 कंट्रीज खेल रही हैं, सब वीज़ा लगा रहे हैं, होटल में रूम बुक करवा रहे हैं, इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का पैसा इस वर्ल्ड कप के बाद कितना मजबूत होगा? पासपोर्ट की चलो बात करें, पासपोर्ट की क्या वर्थ होगी इंडियन पासपोर्ट? आप सबसे पहले ये बात सोचें कि उनका पैसा भी बढ़ गया ना हमारे पाकिस्तान से ज्यादा बढ़ गया। 19.5 लाख इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मुकाबले की टिकट का प्राइस 19.5 लाख है। भरोसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो पहले स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद आप उनके होटल्स की बात करें तो उन्होंने पर नाइट के हिसाब से अपने आप को डबल से ट्रिपल किया है। जो अहमदाबाद में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होना है, अब उसी को ले लें तो पहले जो उनकी थी वो पर डे उनका पिछले दिनों मैं किसी यूट्यूबर को ही देख रहा था तो 15,000 रुपये उनका पर नाइट चलता था। अब वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे जा चुका है। अगर आपने अच्छा कमरा लेना है 4 से 5 लाख पे भी वो जा चुका है। उसके बाद टिकट्स पाकिस्तान में PSL आता है लेकिन उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं होता। 500-600 की टिकट है, उस पर भी आवाम रो रही होती है कि जी महंगी मिल रही है। ना तो इंडिया ने तो जितना वर्ल्ड कप चलो पहले मत आसमान छू रही है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की साउथ प्रीमियम वेस्ट बे टिकट 19,51,580 की एक टिकट माना। वर्ल्ड कप 2023 की जो कि इंडिया के अंदर होने जा रहा है। हम बात करेंगे क्रिकेट टूरिज्म की, जो कि इंडिया में इस साल जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है 10 कंट्रीज इंडिया के अंदर खेलेंगी और पूरी दुनिया से लोग इंडिया आ रहे हैं। इंडिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना, उसमें 1,30,000 बंदे के बैठने की जगह है। इतनी कैपेसिटी है और इतना उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, इतना प्यारा बनाया हुआ है, तो टूरिज्म खुद ब खुद बढ़ता है। लोग पूरी दुनिया से मैच देखने आते हैं। उसके बाद IPL से भी देखें, IPL होती है, पूरी दुनिया के खिलाड़ी आते हैं, तब भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उनको पता है ये कंफर्ट जोन है, इसमें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से भी उनकी इकॉनमी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। कप के बाद भी मैं बता रही हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इंडिया के पासपोर्ट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की टिकट की कीमत 9.5 लाख से भी ऊपर, श्रीलंका के मैच की टिकट 1.5 लाख से भी ऊपर। इंडिया में होने से कितना बूस्ट होगा, इसका इंडिया को कितना फायदा होने वाला है? इंडिया का तो फायदा ही फायदा है। अच्छा, हाँ जी, और क्या इंडिया में हो रहा है सब, उनको तो सब कुछ ही उनके पास है। सही है। बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमी में इजाफा आएगा इंडिया का। और काश अगर पाकिस्तान को भी वीज़े मिल जाते तो और मज़ा आता, हम भी वहाँ पे जाके इंडिया की जो इकोनॉमी में इजाफा करते। लेकिन अफसोस की बात है हमें उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। वहाँ पे डॉलर का रेट भी तो देखे ना, 86-85 के बीच रहता है। इतना है। तो आप साहब लगा ले, जब उनके कंट्री में वर्ल्ड कप जो सा हो रहा है, कितनी होस्ट होनी, कितना पैसा वहाँ पे इकट्ठा होना है। लेकिन टिकट बिक्री की शुरुआती दौर में ही बुक माई शो पर इंडिया के सभी मैचों की टिकट सोल्ड आउट दिखा रही है। पाकिस्तान में रख दिया जाए, लेट्स सपोज कोई आएगा यहाँ पर, सच बताना। पहली बात तो ये, तो वो तो डरते ही बड़े हैं। हाँ, डर गया। वीज़ाज नहीं मिल। हाँ बस क्या कर सकते हैं, बस पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी अंदर, तो कोई बार नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही। इंशाल्लाह कभी तो हालात अच्छे होंगे और हम इंडिया जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान आएगा। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, आई थिंक सो इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ है, वो आप देखें ना तो उनको जो विनिंग प्राइस थी वो थी 7 करोड़ पे। इस दफ़ा वो भी डबल हो चुकी है और वो 14 करोड़ पे आई थिंक सो इतना मिल रही है विनर को, और 7 करोड़ उनके रनर अप को मिल रही है। डेफिनेटली अगर वो कमा रहे हैं तो फिर ही दे रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जिस हिसाब से देखा ना तो इंडिया ने तो जितना वर्ल्ड कप। चलो वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल-रहमान। गुलाम मुस्तफा। क्या करते हैं? मैं कंप्लाइंस ऑफिसर हूँ पैरागॉन। मैं एडमिन ऑफिसर। ज़बरदस्त। जॉब शॉप ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलेगा। बहुत अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद इंडिया में इतना बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है। इंडिया में कितना टूरिज़्म मार्केट बढ़ेगी? बिल्कुल ऐसे ही मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए ना तो उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए ना, हम अभी भी उसी चीज़ में अटके हुए हैं कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, उसने हमारा नुकसान कर दिया है, उसने नुकसान कर दिया, लेकिन इंडिया इन चीज़ों से बाहर आ चुका है। अगर आप अभी भी देखें ना तो वो इलेक्ट्रिक कार्स कर चुके हैं और जितना सुनने में आता है 2025 से 2027 तक उनको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पर बिजली का बिल भी इतना नहीं है। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी आप गालियाँ देती हैं इंडिया को, सभी देते हैं कि जी इंडिया ने ये कर दिया, उन्होंने हमला भी कर दिया। नरेंद्र मोदी को बहुत लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन वो अपनी कौम के साथ सिंसियर है, उसने मेहनत की है, ठीक है, और उसकी कौम उससे खुश है। आप इंडिया की बात करिए, पाकिस्तान उसको ले लें, क्या कहते हैं इनको, बांग्लादेश को ले लें, वो हमसे ऊपर चले गए। अफगानिस्तान की करेंसी
जिस दिन से वो अशरफ अफगान छोड़ के गए, अशरफ गनी, वो तो जहाज़ भर के पैसों का लेके चले गए ना डॉलर्स का, उन्हें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस टाइम अफगानिस्तान तक की करेंसी हमसे ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मैं पैरागॉन एक्सचेंज में होता हूँ ना, तो वहाँ पे उनका पर डे के हिसाब से उनकी करेंसी हमारी करेंसी से स्ट्रॉन्ग हो रही है। हम इस चीज़ को कब डिनाई करते हैं? हम मानते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बांग्लादेश की यहाँ तक की करेंसी तक हमसे बहुत ऊपर निकल चुकी है। लेकिन अभी हम बात करें स्पेसिफिक वर्ल्ड कप की, कि इस वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकॉनमी को मजीद कितना बूस्ट मिलेगा? क्योंकि डेफिनेटली कोई इस तरह का इवेंट आपकी कंट्री में आता है, जैसे एशिया कप हमने होस्ट करवाते हुए भी होस्ट नहीं किया, हमें एशिया कप का कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड कप, ये मेरा ख्याल है 4 से 5 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और ये 19 नवंबर तक जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि 1 से 1.5 महीने में इंडिया को कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप उन्हें बहुत, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो पहले स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद आप उनके होटल्स की बात करें तो उन्होंने पर नाइट के हिसाब से अपने आप को डबल से ट्रिपल किया है। जो अहमदाबाद में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होना है, अब उसी को ले लें तो पहले जो उनकी थी वो पर डे उनका, पिछले दिनों मैं किसी यूट्यूबर को ही देख रहा था, तो 15,000 रुपये उनका पर नाइट चलता था। अब वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे जा चुका है। अगर आपने अच्छा कमरा लेना है 4 से 5 लाख पे भी वो जा चुका है। उसके बाद टिकट्स, पाकिस्तान में PSL आता है लेकिन उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं होता। 500-600 की टिकट है, उस पर भी आवाम रो रही होती है कि जी महंगी मिल रही है। लेकिन अगर जो इंडिया में देखा जाए तो 1,000 रुपये की और मिनिमम से मिनिमम टिकट आपको 1,500 रुपये में मिल रही है। उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और पर टीम जो होती है वो आपको प्ले करने के लिए जो फ़ी होती है वो देती है, उससे वो जनरेट कर रहे हैं। इसी पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, आई थिंक सो इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ है, वो आप देखें ना तो उनको जो विनिंग प्राइस थी वो थी 7 करोड़ रुपये। इस दफ़ा वो भी डबल हो चुकी है और वो 14 करोड़ रुपये आई थिंक सो इतना मिल रही है विनर को, और 7 करोड़ उनके रनर अप को मिल रही है। डेफिनेटली अगर वो कमा रहे हैं तो फिर ही दे रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको बूस्ट मिलेगा और वो हमसे ऊपर चले जाएंगे। देखें कि कितने इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया में आएगा। इस वक्त 10 कंट्रीज़ इंडिया में खेलने के लिए बैठी हुई हैं, तो आप सोचें कि उन 10 की 10 कंट्री और उसके अलावा कितनी कंट्रीज़ होंगी जो वर्ल्ड कप देखने स्पेशली टिकट्स खरीद कर भारत आएंगी। और अभी तो ऑनलाइन अगर टिकट्स की बात करें तो ऑनलाइन टिकट्स भी नहीं मिल रही मैम। इसी तरह है, क्योंकि खासकर तो जो मेगा इवेंट्स हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया का है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है, इस तरह के जैसे उनकी तो बिल्कुल भी आपको टिकट नहीं मिलेगी। और टूरिज़्म वैसे ही इंडिया अपने वो मनाली और कश्मीर, हम कश्मीर उनसे मांग रहे हैं, वो कश्मीर को दिखा कर ही अपना टूरिज़्म सेट। कश्मीर में पिछले साल हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ टूरिज़्म हुआ है। बिल्कुल इसी तरह मैम, देखें हर चीज़ होती है जो आपको दिखाना आना चाहिए। पाकिस्तान को अपना आप दिखाना ही नहीं आ रहा। आप जैसे खान साहब आए थे तो उन्होंने बात ये की थी कि टूरिज़्म को हम बढ़ाएंगे। स्विट्ज़रलैंड है वो किस तरह कमा रहा है, वो अपना टूरिज़्म दिखा रहा है। इंग्लैंड का बोर्ड वो किस तरह कमा रहा है, उनका मेन रेवेन्यू उनका क्रिकेट से आ रहा है। तो इसी तरह इंडिया उनका सबसे स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, वो इसी तरह कमा रहे हैं। जैसे टूरिज़्म पहले भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे, और जैसे क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट जो है वो इस टाइम दुनिया का 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला और देखा जाने वाला स्पोर्ट्स है, और सबसे ज़्यादा लोग आएंगे और लोग इस चीज़ को देखेंगे भी। और इसी तरह मीन्स ये है कि अपना आप दिखाएंगे तो आपको मिलेगा। जब तक पाकिस्तान ये चीज़ नहीं शो करेगा हम इंडिया से पीछे ही रहेंगे, और इंडिया को इस चीज़ से बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अली रज़ा, क्या कहोगे, वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलने वाला है? ऑलरेडी इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी तेज़ी से इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप इस साल जो है वो 2023 का इंडिया में हो रहा है, तो अगर हम बात करें स्पोर्ट टूरिज़्म का, तो स्पोर्ट्स टूरिज़्म में कितना इजाफा होगा जिसकी वजह से इंडिया की इकॉनमी कितना ज़्यादा बूस्ट करेगी? जी, सबसे पहले तो बात करें, इंडिया की इकॉनमी पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और वो अपना टारगेट भी रख चुके हैं 2025 में तीसरे नंबर पे आने का। तो इंडिया जैसे मुल्क को ना ये ऐसी चीज़ों से ना फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए टूरिज़्म की बात करें, स्पोर्ट टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखें जैसे अब अहमदाबाद में 14 तारीख को मैच है, तो 2 माह पहले ही होटल्स के खर्चे बढ़ चुके थे, रेट्स 3 गुना ज़्यादा हो चुके थे, खाने के रेट्स बढ़ चुके थे। लोग क्या है शौक से जा रहे हैं, वो उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, होस्ट बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए लोगों का रुझान भी उस तरफ बढ़ता है। ऊपर